CNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल से बहुत परेशान और मायूस हूँ, क्योंकि सेहत आमा के ओहदेदार कैनेडियंस पर जोर दे रहे हैं कि वो वबा के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे, जबकि दूसरी तरफ मुंतखब ओहदेदार खुद अपने आप को मुस्तस्ना समझ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने एतराफ़ किया है कि उन्हें 2 हफ्ते कबल वज़ीर ख़जाना रोड फ्लिप्स की तातीलात के बारे में इल्म हुआ, लेकिन उन्हें उनकी वापसी का इल्म नहीं था। प्रीमियर डग फोर्ड ने ट्रिलियम हेल्थ मरकज़ का दौरा किया, जहाँ वजारत सेहत के हुक्काम मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन की तकसीम की तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहे थे। इस मौके पर डग फोर्ड का कहना था कि वज़ीर ख़जाना रोड फ्लिप्स को फ़ौरन वापसी का कह दिया गया है, जबकि रोड फ्लिप्स की जानिब से भी गलती को तस्लीम किया गया है और वो अपनी गलती पर नादिम भी हैं। डग फोर्ड का कहना था कि वो मौजूदा सूरत हाल से बहुत परेशान हैं और मायूस भी हैं, क्योंकि सेहत आमा के ओहदेदार कैनेडियंस पर जोर दे रहे हैं कि वो वबा के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, जबकि दूसरी तरफ मुंतखब ओहदेदार खुद अपने आप को मुस्तस्ना समझ रहे हैं। कनाडा के 2 बड़े सूबों के प्रीमियर्स की जानिब से वफाकी हुकूमत के तहत हवाई अड्डों पर किए गए नाकाफी इंतजामात पर शदीद तनकीद के बाद वफाकी हुकूमत ने इक़दामात उठाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। बैरून मुल्क से कनाडा आने वाले मुसाफिरों के साथ कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने हवाई मुसाफिरों के लिए कनाडा आमद से कबल ही कोविड-19 की मनफी रिपोर्ट लाजमी करार दे दी है। कनाडा के 2 बड़े सूबों के प्रीमियर्स की जानिब से वफाकी हुकूमत के तहत हवाई अड्डों पर किए गए नाकाफी इंतजामात पर शदीद तनकीद के बाद वफाकी हुकूमत ने इकदामात उठाने का फैसला कर लिया है। बैनुल सरकारी उमूर के वजीर डोमिनिक ली ब्लैंक का कहना था कि अब कनाडा में दाखिल होने वाली परवाजों में तमाम मुसाफिरों को जल्द ही उनकी आमद से 3 दिन कबल ही मनफी PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी। डोमिनिक ली ब्लैंक का कहना था कि हिफाजती इकदामात के तहत आने वाले दिनों में हुकूमत की तरफ से मजीद इकदामात उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ कनाडा की नेशनल एयरलाइंस काउंसिल की तरफ से मरबूत टेस्टिंग रिजीम मुतारिफ करवाने का मुतालबा भी किया जा चुका है। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 15,472 हो गईं, जबकि क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 5,72,982 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 15,472 हो गईं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,99,822 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 8,165 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,83,104 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,499 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,428 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,046 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 51,300 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 893 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,50,778 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 8,31,35,180 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 18,13,389 हो गयी, जबकि 5,89,33,056 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर-ए-फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,50,778 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 2,02,16,991 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,48,774 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,02,67,000
60,283 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की इस फहरिस्त में ब्राज़ील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहाँ ये जानलेवा वायरस 1,93,940 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 76,19,970 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 57,019 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 31,59,297 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 64,381 हो चुकी हैं, जहां इसके अब तक कुल केसेस 26,498 रिपोर्ट हुए हैं। इटली में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 73,604 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 20,83,689 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,214 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,62,601 तक जा पहुंची है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि कार्बन से पाक गैसों के अखराज का हदफ 2050 तक हासिल करने के लिए आलमी इत्तेहाद कायम किया जाए। आइए मिलकर माहौलियाती बहरान का मुकाबला करें और कोरोना के फैलाव को रोकें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने नए साल की आमद पर वीडियो पैगाम में कहा कि 2020 आजमाइशों और सख्तियों का साल रहा। कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को मुतासिर किया और तकलीफ दी। वबा फैल रही है, जो मौत नई नई शक्लों में सामने आ रही है। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुनिया में गुर्बत, अदम मसावात और भूख बढ़ रही है। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आलमी वबा के बायस हर जगह अदम तहफ़्फ़ुज़ है। कितने ही लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। कोविड की वजह से सबने एक दूसरे की मदद करना सीखा। हमारे फ्रंट लाइनर्स ने हमें सहारा दिया। साइंसदानों ने वैक्सीन को कम वक्त में तैयार किया। अगर हम मुत्तहिद और पुरअमन होकर एक दूसरे का साथ दें तो दुनिया बेहतर हो सकती है। पूरी दुनिया को नया साल मुबारक हो। नए साल में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब को 3,000 स्मार्ट बमों की मुमकिना फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। अमरीकी महकमा दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन के मुताबिक सऊदी अरब को 3,000 स्मार्ट बमों की फ़रोख्त की मालियत $290 मिलियन है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी महकमा दिफा के हेडक्वार्टर्स पेंटागन के बयान में कहा गया है कि मुआहदे में 3,000 स्मार्ट बम कंटेनर्स, सपोर्ट इक्विपमेंट और स्पेयर एंड टेक्निकल सपोर्ट शामिल है। स्मार्ट बमों की मुजवज़ा फ़रोख्त सऊदी अरब को हालिया और मुस्तकबिल के खतरात से निमटने की सलाहियत बढ़ाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक पेंटागन डिफेंस सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी ने मुमकिना फ़रोख्त से मुतालिक कांग्रेस को भी आगाह कर दिया है। यह हथियार डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के आखिरी अयाम में सऊदी अरब को फ़रोख्त किए जाने की मंजूरी दी गई है, जबकि नौमुंतखब सदर जो बाइडन सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त रोकने का अंदिया दे चुके हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असलहे का बड़ा खरीदार है। ताहम बाइडन चाहते हैं कि सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त रोक कर यमन में जंग रोकने के लिए दबाव बढ़ाया जाए, ताकि यमन में जारी जंग से दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान पर काबू पाया जाए। अमरीकी कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल जेफरी रोजन ने कहा है कि डैनियल पर के अगवा और कत्ल के मरकजी मुलजिम अहमद उमर शेख की रिहाई का हुक्म कहीं भी दहशतगर्दी के शिकार अफराद की तौहीन है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कायम मकाम अटॉर्नी जनरल जेफरी रोजन ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में डैनियल पल केस में रिहाई पाने वाले अहमद उमर सईद शेख पर अमरीकी अदालत में मुकदमा चला सकता है। अमरीकी कायम मकाम अटॉर्नी जनरल जेफरी रोजन ने जारी बयान में कहा कि डैनियल पल के अगवा और कत्ल के मरकजी मुलजिम अहमद उमर सईद शेख की रिहाई का हुक्म कहीं भी दहशतगर्दी के शिकार अफराद की तौहीन है। उन्होंने कहा कि अहमद उमर की सजा बहाल करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो अमरीका इसको तहवील में लेकर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। डैनियल पल के अगवा और कत्ल में किरदार पर अहमद उमर को इंसाफ से बचने की इजाज़त नहीं दे सकते। ख्याल रहे कि अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पल को 2002 में कराची से अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिस पर इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अहमद उमर शेख को सजाए मौत और दीगर 3 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद अज़ा रवां साल सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुलजिमान की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए बरी कर दिया था। ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दस्तखत कर दिए। अब बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत पर इजाफी महसूलात वसूल नहीं की जाएंगी और न ही कोई हद मुकर्रर की जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
یورپی یونین اور برطانیہ نے بریگزٹ تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ برسلز میں یورپی یونین کے اعلیٰ حکام نے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد دستاویزات کو رائل ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے لندن بھیجا گیا۔ بریگزٹ ٹریڈ ڈیل پر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے دستخط کیے۔ اراکین پارلیمنٹ نے بحث کے بعد معاہدے کی توثیق کی۔ معاہدے میں تجارت، سفر، فشری، سیکیورٹی، یورپی عدالت اور تعلیم کے شعبے شامل ہیں۔ اب برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارت پر اضافی محصولات وصول نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی کوئی حد مقرر کی جائے گی۔ برطانوی شہری 6 ماہ میں 90 دن سے زیادہ مدت یورپی ممالک کی حدود میں گزاریں تو ان کو یورپی یونین کے ممالک میں سفر کرنے کے لیے ویزا درکار ہوگا۔ برطانیہ اب فیصلہ کرے گا کہ کون اس کی سمندری حدود میں مچھلیاں پکڑ سکتا ہے۔ وہ یورپی عدالت کے فیصلے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ اسے اب معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی درخواست دینا ہوگی۔ برطانیہ یورپی یونین کے ممالک کے طلباء کے لیے قائم ایراسمس پروگرام کا حصہ نہیں رہے گا۔ بھارت اور چین کی سرحد کی حفاظت پر مامور انڈو تبت بارڈر پولیس کے کتوں پر مشتمل خصوصی K9 ونگ میں بیلجین نسل کے 17 کتوں کی پلوں کو بھرتی کر لیا گیا۔ ان پلوں کا تعلق اسی نسل سے ہے جس نسل کے کتے القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے خلاف آخری آپریشن میں امریکی فوجیوں کے ہمراہ تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت اور چین کی سرحد کی حفاظت پر مامور انڈو تبت بارڈر پولیس کے کتوں پر مشتمل خصوصی K9 ونگ میں بیلجین نسل کے 17 کتے کے پلوں کو بھرتی کر لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رواں برس نومبر میں ITBP میں پہلے سے موجود مینونائز نسل سے تعلق رکھنے والا نر گالا اور 2 مادہ اولگا اور اولیشیا کے ہاں 17 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہریانہ میں پیدا ہونے والے ان پلوں کو فوری طور پر ITBT نے تحویل میں لے کر ان کی ٹریننگ شروع کر دی تھی اور اب ان 17 پلوں کو باضابطہ طور پر فورس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ITBP کا قیام 1962 پاک بھارت جنگ کے بعد عمل میں آیا تھا اور 90,000 اہلکاروں پر مشتمل اس فورس کا مقصد چینی سے متصل بھارتی سرحد کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فورس علیحدگی پسندوں کے خلاف آپریشن میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ معروف امریکی ماڈل اور فیشن آئیکن کم کارڈیشین کی بہن ماڈل کورٹنی کارڈیشین نے کہا ہے کہ اب وہ مزید پلاسٹک نہیں خریدیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معروف امریکی ماڈل اور فیشن آئیکن کم کارڈیشین کی بہن ماڈل کورٹنی کارڈیشین نے کہا ہے کہ اب وہ مزید پلاسٹک نہیں خریدیں گی۔ انسٹاگرام اسٹوری میں 41 سالہ ریئلٹی اسٹار نے اپنے فریج کی تصویر پوسٹ کی ہے جو کہ مختلف قسم کی بوتلوں اور ڈبوں سے بھرا ہوا ہے۔ کورٹنی کارڈیشین کا کہنا تھا کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ پلاسٹک کے ڈبے اور بوتلیں نہ خریدوں۔ جو لوگ پلاسٹک کے متبادل اشیاء استعمال کرتے ہیں ان کا شکریہ۔ میں اب مزید پلاسٹک نہیں خریدوں گی۔ انہوں نے اپنے مداحوں اور فالوورز کو بھی تلقین کی ہے کہ وہ پلاسٹک سے بنی اشیاء مت خریدیں۔ امریکہ منتقل ہونے والی بھارتی اداکارہ پرینکا چوپڑا نے کہا ہے کہ ہالی ووڈ کی فلم میں منجھے ہوئے اداکاروں کے ساتھ کام کرنا بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ منتقل ہونے والی بھارتی اداکارہ پرینکا چوپڑا دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ میں کام ملنے پر خوش ہیں۔ اپنی خوشی کا اظہار پرینکا چوپڑا نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس فلم کے شروع ہونے سے متعلق پرجوش ہیں جہاں وہ سیلین ڈیون اور سیم ہیوگن جیسے منجھے ہوئے اداکاروں کے ساتھ کام کریں گی۔ پرینکا نے یہ بھی کہا کہ ان اسٹارز کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ واضح رہے کہ نک جونس کی اہلیہ جس فلم میں کام کریں گی وہ جرمن فلم SMS فیرڈچ کا انگلش ریمیک ہوگا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔